दोस्तों, क्या शादी के 7 साल बाद भी एक महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज यानी कि 498A का मुकदमा कर सकती है? तो दोस्तों, जवाब है हाँ। 498 लगाने की कोई सीमा नहीं है कि कब लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि काफी समय की पहले की घटना दिखाकर 498A का केस लगा दिया जाए। इसमें कम से कम सीमा 3 साल की होनी चाहिए 498A के अंदर। अब समझते हैं दोस्तों कि 498A में सजा कितनी होती है। तो दोस्तों, 498A में 3 साल, अगर 498A यानी कि दहेज हिंसा साबित होती है तो 3 साल की सजा है और प्लस जुर्माना भी है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि 498A ये एक अपराध है, ये आईपीसी के अंतर्गत आता है। तो ये जमानती है या गैर जमानती है? तो दोस्तों, 498 ये गैर जमानती है। तो समझिएगा, जब भी आप पर 498A का केस अगर लगता है, अगर महिला पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगाती है, तो इसमें आपकी तुरंत गिरफ्तारी तो नहीं होती है, लेकिन आपको एंटीसिपेटरी बेल जरूर लेनी होती है, क्योंकि ये गैर जमानती अपराध है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आगे देखते हैं 498A का केस कितने सालों तक चलता है। इसको भी समझ लीजिएगा दोस्तों कि इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत से केस जो होते हैं वो 10-10 साल तक चलते रहते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है आप पर, आपके एडवोकेट पर, कि आप कितनी जल्दी अपने केस को खत्म कराने की कोशिश करते हैं, कितने अच्छे से अपनी चीजों को पेश करते हैं अगर आप पे छूटा मुकदमा चलाया जा रहा है। अब दोस्तों, समझते हैं कि 498A में समझौता किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, 498A में समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा दोस्तों, अभी में समझते हैं कि 498A में अगर झूठा आरोप आप पर लगाया गया है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं 498A अगर झूठा लगाया गया है तो दोस्तों, आप सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट की हाई कोर्ट में जाकर उसको 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करवा सकते हैं, यानी कि क्वॉशिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि आपके खिलाफ लगाए गए इल्जाम झूठे हैं 498A के, तो हाईकोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अब दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं कि क्या मैं अपना 498A का मुकदमा खुद कोर्ट में लड़ सकता हूं? तो दोस्तों, जवाब है हाँ। आप अपना केस जरूर लड़ सकते हैं, लेकिन आपको कानून की बारीक जानकारी होनी चाहिए। किंतु आप दूसरे आरोपी की तरफ से नहीं लड़ सकते, अपनी तरफ से आप लड़ सकते हैं, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, क्या मुझे 498A के सभी तारीखों पर उपस्थित होना जरूरी है? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब सुन लीजिएगा दोस्तों। चूंकि एक आपराधिक मुकदमा है, इसलिए इसमें सभी तारीख पर जाना चाहिए। अगर आप तारीख पर नहीं जा सकते हैं तो आपको एप्लीकेशन लगानी होगी और सही वजह बताकर आप आपकी तरफ से अपना वकील भेज सकते हैं, लेकिन तारीख पर जाना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत अच्छा सा सवाल है दोस्तों, ये भी सुन लीजिएगा कि 498A और घरेलू हिंसा DV का मुकदमा क्या एक साथ चल सकता है? तो दोस्तों, जवाब है हाँ, बिल्कुल चल सकता है। अब दोस्तों, ये भी समझते हैं कि 498A में अगला सवाल है कि क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है? तो दोस्तों, 498A में सीधी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो 498A में पुलिस पति या उसके घर वालों को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है 498A में तुरंत गिरफ्तारी पर। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, क्या कोई आदमी 498A फाइल कर सकता है? तो दोस्तों, इसमें यह भी दावा किया गया है कि आईपीसी की धारा 498A पति द्वारा पत्नी पर अत्याचार में केवल महिलाओं को पीड़ित माना जाता है, जबकि आरोपी पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, लेकिन महिला के खिलाफ 498A का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता है। अब दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं कि 498A में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल मिलना आसान है या मुश्किल है? तो दोस्तों, जो भी अग्रिम जमानत का अनुदान याचिकाकर्ता द्वारा सभी आवश्यक शर्तों की संतुष्टि पर निर्भर है, जो कानून का पालन करने वाले नागरिक के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक सक्षम वकील की सहायता और अपनी बातों को अच्छे से रख के आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, और ये चिंता का कारण वैसे नहीं होता है। एंटीसिपेटरी बेल इन केसेस में मिल जाती है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि 498 कब लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, केरल उच्च न्यायालय, केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में आईपीसी 498 जो एक विवाहित महिला के प्रति क्रूरता को दंडित करती है, इसमें यह बयान दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो भी लोग हैं उन महिलाओं पर यह कानून लागू नहीं होता है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं 498A के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती हैं। अब इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि 498A के तहत अगर
पति पत्नी को नहीं रखना चाहता है तो क्या होगा? दोस्तों, दहेज के लिए मारपीट करने पर कीमती चीजों की मांग कर आईपीसी की धारा 98A के तहत सजा में इसके लिए साल की और जुर्माना होगा। अगर पति और ससुराल वाले इसको भी सौंपने ना करते हैं तो भी 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि अगर 498A जो महिला ने लगाया है अगर वो नहीं, तो अगर 498 साबित नहीं होता है, झूठे 498A के लिए विशेष रूप से सजा प्रदान करने वाला वैसे तो कोई कानून नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 211 के तहत चोट पहुंचाने के इरादे से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने के लिए झूठे आरोपों के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें 7 साल की कैद या जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। दोस्तों, ये थे सारे सवाल और जवाब। आप लोग आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। कोई और क्वेरी होगी पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज उसका वीडियो बना दूंगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आगे लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके, उनके सवाल जवाब उन्हें भी मिल सके, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। थैंक यू।